हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वांट सेक्शन से है और वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले भी सोचा था क्योंकि जब मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया था 2016 में, तब जो डीआई आई थी एग्जाम में वो इस पर बेस्ड थी पूरी तरह से। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस एग्जाम का लेवल था वही इस एग्जाम का लेवल भी होगा। तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा और ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये जो वीडियो होगी हमारी टाइम डिस्टेंस की, ये 3 वीडियोस में ब्रेक होकर आएगी। एक जो टॉपिक होगा वो हमारा टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे रिलेटेड होगा। दूसरा जो होगा वो हमारा रिलेटिव टाइम के रिलेटेड होगा, रिलेटिव स्पीड के। और जो तीसरा होगा वो बोट एंड स्ट्रीम के रिलेटेड होगा। ये टॉपिक काफी इजी है अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि काफी इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं उन्हें ये कहूंगा कि मैं ना जो करवा रहा हूं वो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के करवा रहा हूं। एग्जाम 20 मिनट की शिफ्ट होगी, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें सिर्फ 20 करने हैं। तो मैं करवा रहा हूँ कि जो सिलेक्टिवली इजी टॉपिक हो हम उसे कर लें बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। जिन लोगों को चाहिए कि मैं सारा डिटेल में करवाऊं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस चैप्टर में भी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला भी कराऊंगा क्योंकि ये 40 दिन का क्रैश कोर्स है। ना ही हमारे पास इतना टाइम है और ना ही कुछ, मैं फिर भी आपको पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 1 मार्च से मैं सीजीएल का स्टार्ट करूंगा 21 फेब के बाद। इसमें जो टीयर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं क्वांट के सिर्फ, तो उसको मैं डिटेल में करवाऊंगा। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ कि वो लोग आराम से एग्जाम में 20+ स्कोर कर पाए जो जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये। नई बात दूसरी, जो लोग कह रहे थे कि मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे इन 3 वीडियोस आने के बाद। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मॉक टेस्ट किस तरह से देना है उस तरह से कल का दिन लग जाएगा। सैटरडे को मैं फ्री हूँ। सैटरडे 12 बजे दिन में हम सारे मिलकर जो ग्रुप में है वो लोग एक मॉक टेस्ट देंगे और अपना स्कोर सब शेयर करेंगे। हमें और जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और जिनके कम होंगे वो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि हम 5 से 6 मॉक दे देंगे टोटल जब तक एग्जाम नहीं होता। इतना सफिशिएंट है सबकी सिलेक्शन करवाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश खुद ही करता हूँ कि मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट से ज्यादा की ना हो, ताकि सब पढ़ लें और प्रैक्टिस कर पाए और टाइम वेस्ट ना हो। करवाने को मैं अभी भी टाइम डिस्टेंस स्पीड में 50 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, 5-6 ऐसी जो हाई से हाई लेवल क्वेश्चन भी आपके करवा देंगे। लेकिन मैं वो खुद ही नहीं करवा रहा क्योंकि अभी इस टाइम पर हमारा फोकस जेके बैंक एग्जाम है और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को किसी तरह के धोखे में रखूं, क्योंकि उसके लिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि काफी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं तो वो टफ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस की किलोमीटर अपॉन आवर। जिनको ये फॉर्मूला भी कभी कभार मैंने देखे कि कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, कम ही होंगे लेकिन उनको भी याद करने का बता दूं कि सबने स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में होती है, यानी कि जो ऊपर क्वांटिटी है वो डिस्टेंस किलोमीटर और नीचे टाइम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिस मर्जी तरह से। अब मैं आपका टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। मैं सीधा क्वेश्चन से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ना कि ज्यादा डिटेल में जाके इसको लॉजिक वगैरह के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सबको दिख रहा है। जिन लोगों ने भी ये करा हुआ है चैप्टर वो इसे करें दोबारा पॉज करके। जो नहीं किया उनको मैं बता दूं, मैं आपको ये 3 अप्रोचेस से करवाऊंगा। अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3। अप्रोच 1 होगी जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच चलती आ रही है, जो हम जिस तरह से स्कूल में सॉल्व करते थे। अप्रोच 2 होगी जो इसी की तरह फॉर्मूला बेस्ड होगी, और अप्रोच 3 होगी जिससे हमें एग्जाम में करना है। सॉरी। तो आप इसे ध्यान से समझें।
मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है एक आदमी है जो चल रहा है, जो अपनी स्पीड बढ़ाता है 48 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पर, और वो 2 घंटे कम लेता है अपने यूजुअल टाइम से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में। इतना क्लियर है? मैं इसको और आसानी से समझा देता हूँ कि एक डिस्टेंस है डी। एक इंसान जब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो वो कुछ टाइम ले रहा था, हमें वो गिवन नहीं है। बट जब हमें उन्होंने कहा कि उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर कर दी तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे कम लग रहा है। यहां से अगर हम बोलूं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं यहां से बोलूं मुझे टाइम निकालना है, डिस्टेंस डी है और स्पीड ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि डी अपॉन 48 और यहां पर मैं बोलूं ये T1 होगा, और अगर मैं पूछूं T2 क्या होगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा सेम डिस्टेंस अपॉन 60। और इतना क्लियर है? ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। और इसने हमें क्या बोला है कि जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है उसको 2 घंटे कम टाइम लगता है यूजुअल टाइम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि उसने हमें बोला है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। यही गिवन है हमें। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा, लोग कहेंगे कि T1 से T2 को माइनस क्यों किया अपॉन 48, काफी लॉजिक बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के बीच में। ऑब्वियस है जब यहाँ से ये ज्यादा टाइम ले रहा है T1 तो ये बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D अपॉन 48 माइनस D अपॉन 60 इज इक्वल टू 2। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। आई होप सबको एलसीएम लेना आता होगा, फिर भी इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 240 5D माइनस 4D इज इक्वल टू 2। D इज इक्वल टू 240 इंटू 2, यानी कि ये आया हमारा 480 किलोमीटर आंसर। स्कूल में हम इस तरह से करते थे, इजी है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसे ध्यान से करते चलें, इसमें काफी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दूसरा मैं आपको बताता हूँ सेम क्वेश्चन किस फॉर्मूला से करेंगे हम। यहाँ पे हमें गिवन था, दोबारा मैं बता देता हूँ, डी डिस्टेंस था, स्पीड हमें गिवन थी 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जब उसकी इंक्रीज हुई तो वो हो गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, इन्होंने हमें गिवन क्या दिया है कि हम कह सकते हैं कि सपोज टी टाइम लगा हमारा पहले डिस्टेंस कवर करने में, तो जब उसने स्पीड बढ़ाई तो उसको कितना लगा, टी से 2 घंटे कम। अब अगर मैं आपको बोलूं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिखाया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं यहीं से बोलूं डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस अगर मैं डी इज इक्वल टू पूछूं कितना हुआ तो वो हो जाएगा 48t पहले केस में, और दूसरा भी डी क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा सेम रहा, वो क्या हो जाएगा हमारा 60 इंटू टी माइनस 2। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, हम इक्वेट कर देंगे 48t इज इक्वल टू 60t माइनस 2, 60t माइनस 120 इज इक्वल टू 48t, यहां से हमारा t हो जाएगा 12t, जब ये यहां जाएगा और ये हो जाएगा 120, t आ गया हमारा 10। सिंपल, t की वैल्यू यहां पुट कर दें, डिस्टेंस आ गया हमारा 48 इंटू 10 480 किलोमीटर। मैंने आपको 2 मेथड दिखाए, सेम क्वेश्चन करने के 2 अलग अलग वो तरीके, लेकिन मैंने आपको बताया ये हमारे जो थे ये हमारे स्कूल में करने के लिए ठीक थे। 9th-10th क्लास में जब हम करते थे तब वहां पे मैं इसके स्टेप्स के अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते थे। एग्जाम जब हमारा होगा हमें जो करना है उसका ध्यान रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी हमें एग्जाम में 2 स्पीड्स आर गिवन, जब भी 2 स्पीड गिवन हो और 2 टाइम गिवन हो या डिस्टेंस गिवन हो, जैसे इसमें हमें 2 स्पीड गिवन है और टाइम के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला S1 इंटू S2 इज इक्वल टू D इंटू S1 माइनस S2 अपॉन T1 माइनस T2। आपको मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, लेकिन आप इसको 5-6 बार पढ़ें लिखें, आपको ये याद हो जाएगा, इतना है नहीं। दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, यहाँ पे स्पीड का दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और टाइम को सब्ट्रैक्ट करके डी से मल्टीप्लाई करके
अब मैं बताऊंगा यहाँ पे हुआ होगा क्या। हमें क्या गिवन था, स्पीड 1 कितनी गिवन है 48, स्पीड 2 गिवन है हमें 60, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है 60, यहाँ पे S2 माइनस S1 कुछ भी आप लिख सकते हैं, 60 माइनस 48 अपॉन T1 माइनस T2। अब यहाँ पे हमें उन्होंने पहले से ही T1 माइनस T2 गिवन है कि जो T हमारा टाइम जितना भी लगा T2 को उससे 2 घंटे ज्यादा ही लगे हैं, तो यानी कि अपॉन में 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा D इंटू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 इंटू 65। ये यहां चला जाएगा 48 इंटू 10 इज इक्वल टू D यानी कि 480। सिर्फ इसमें इतना ही करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारा क्वेश्चन काफी इजी कर देगा। कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है क्योंकि हर जगह आपका फॉर्मूला शॉर्टकट या वो नहीं यूज होते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जब आपको 2 टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है या टाइम भी 2 गिवन हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है आप सबको। अब मैं आपको सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जिन लोगों को ये क्लियर है वो इसे दोबारा करें, पहले ट्राई फिर उसके बाद आए। यहाँ पे क्या है, राम अराइव्ड एट स्कूल 5 मिनट लेट इफ ही वॉक विद द स्पीड 4 किलोमीटर, यानी कि एक हमें स्पीड गिवन है और उन्होंने बोला बट ही अराइव 10 मिनट बिफोर इफ ही वॉक्स विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और पूछा डिस्टेंस निकालना। मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S1 इंटू S2 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन T1 माइनस T2। इतना क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं कि इसको वैल्यूज को पुट करें, आप खुद करें और फिर मेरे को आंसर बताएं क्या आएगा। मैं आपको बताता हूँ इसको करना किस तरह से है। हमें स्पीड 1 गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, इतना हमने लिख दिया। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो यहां पे हमें डिफरेंस पूछा है 5 माइनस 4, हम ये भी लिख देंगे। अब यहां पे एक चीज, अगर कोई 5 मिनट लेट है तो उसको हम 5 लिखेंगे। कोई अगर 10 मिनट पहले आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे 10 यहां पे, माइनस। और अगर कोई पहले पहुंच रहा है टाइम से, सॉरी यहां पे 5 होगा, माइनस जो हमारा फॉर्मूला है, और अगर वो 10 मिनट पहले पहुंच गया यानी कि वो टाइम से पहले पहुंच गया। इतना आपको क्लियर है मैंने क्या किया यहाँ पे? इतना आपको क्लियर है तो हम आगे करते हैं। और एक और बात, ये मिनट्स में है तो मिनट्स को हमें और में जब कन्वर्ट करना होता है तो हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 आवर। ये मिनट में, इसको अगर मैं और में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन में 60 आ जाएगा। डी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये 5 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 5 प्लस 10 हो जाएगा और ये जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा और ये 5 4 20। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 15 डी इंटू 60, ये 4 से जाएगा और ये 5 से जाएगा तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ये पॉइंट जो समझने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई टाइम से पहले पहुंच रहा है, T1 माइनस T2 में लिखना था, अगर वो, या T2 माइनस T1 हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगर वो अराइव कर रहा है 10 मिनट पहले, यानी कि वो टाइम से 10 मिनट पहले आ गया, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस चीज का बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ये आ जाएगा हमारा मीटिंग पॉइंट। इसमें मैं 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्या इसमें क्या गिवन होगा हमें कि सपोज हमने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया x स्पीड से और उसकी अपोजिट डायरेक्शन से हमने किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया चलना y स्पीड से। क्वेश्चन आएगा कि बताओ मीटिंग पॉइंट जब हम मिलेंगे तो उस पर क्वेश्चन किस टाइप का होगा। एक केस तो इसमें यह बनता है। एक केस होगा कि अगर वो बोलेगा कि हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए x स्पीड से किलोमीटर पर आवर की, और एक पॉइंट पे हम बोलेंगे हमने सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो हम कहाँ मीट करेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में टाइम स्पीड डिस्टेंस के रिलेटेड ही। आपको मैं इसमें एक चीज बताऊंगा याद रखने की, जो पॉइंट पे जब हम मीट करते हैं तो जितना टाइम इसको लगा होगा उतना ही टाइम इसको लगा होगा, हमें ये याद रखना है। मीटिंग पॉइंट के केस में अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिखता है कि कहाँ पे पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि सपोज मैं आपको कहूं कि मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया एक डायरेक्शन में, और मेरा कोई फ्रेंड था ए से स्टार्ट किया और मेरे किसी फ्रेंड ने बी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया। हम लोग किसी एक कॉमन पॉइंट पर आके मिले, तो जितना टाइम मुझे लगा होगा उतना ही टाइम उसको लगा होगा। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं यहां कहीं मीट कर लूंगा उसको, लेकिन चले तो हम उतनी देर होंगे ना। ये पॉइंट समझना काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यहां पर क्वेश्चन होगा ये कि दो ट्रेन ने स्टार्ट किया एक स्टेशन से एक्स और वाई से, और वो ट्रेवल करे एक दूसरे की तरफ। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम इसको बना लेते हैं। ये आ गया हमारा एक दो स्टेशन एक्स और वाई। एक स्टेशन ने चलना स्टार्ट किया ट्रेन ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ने चलना स्टार्ट किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ। और यहां पे ये क्वेश्चन में होगा एट द टाइम ऑफ मीटिंग सेकेंड ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट। हमने कहा कि सपोज वो यहां कहीं मीट करती हैं इस पॉइंट पर, तो जो इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया मैं उसको बोल देता हूं सपोज उसने डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो सेकंड ट्रेन ने हमें गिवन है कितना ट्रेवल किया होगा उससे 120 किलोमीटर ज्यादा। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में इन्होंने जो मर्जी पूछा हो, करने का मेथड सिंपल है कि इन दोनों को टाइम क्या होगा, सेम लगा होगा। अब टाइम किस तरह से निकालेंगे? अगर मैं केस 1 बोलूं, स्पीड 1 कितनी थी ट्रेन की, 50 किलोमीटर, और उसको डी डिस्टेंस कवर करना, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पूछा इन्होंने हमसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना क्लियर है? तो डिस्टेंस हमारा डी है और स्पीड उसकी कितनी है, 50। ये आ गया हमारा T1 या TA, जो भी आप इसको कह लो। वहीं अगर मैं पूछूं कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, इस ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, D + 120। इसको कितना टाइम लगा, वो होगा हमारा D + 120 अपॉन 60। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि ये दोनों टाइम इक्वल है। हमें यहां पर इनको रख देना है। यहां पे हम देखेंगे ये कैंसिल आउट, 6D ये यहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहां से 5D प्लस ये हो जाएगा हमारा 600, D आ गया हमारा टोटल 600। ऑप्शन में आपको D इज इक्वल टू 600 दिखेगा, आप मार्क करेंगे, आगे जाएंगे, एग्जाम में आपके मार्क्स होंगे -0.25। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें फाइंड करना है कि इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है। ये हमसे पूछा है। अभी तो हमने सिर्फ D निकाला, हमें पता है D, और हमें पता है दूसरी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, D + 120 जो हो जाएगा हमारा 720, और जो पूरा XY के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा 600 प्लस 720 जो हमारा आ जाएगा 1320 किलोमीटर। इतना क्लियर है? आपको मैं सिर्फ इजी टाइप के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपके कम से कम 30 से 45 सेकंड्स में हो जाएंगे, अगर आपको पता है कि किस तरह से इसे करना है, अप्रोच किस तरह से करनी है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले तो अभी हमने बात करी वो तो हमारा ये क्वेश्चन था कि जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि इसमें अगर एग्जाम में आ जाए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। जो भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेंगे। A एंड B आर 27 किलोमीटर अवे, यानी कि A और B दो स्टेशन है, वो एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूरी पे हैं।
अब इन्होंने पूछा है कि दो ट्रेन विद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड Q इन सेम डायरेक्शन, यानी कि इसका नाम PQ है, मैंने गलती हो गई लिखने में, कि ये डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रही है रिस्पेक्टिवली में, यानी कि ये जो ट्रेन है ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है और ये जो जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है इन सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में। दे मीट एट R, यानी कि अब अगर मैं आपको बोलूं एक ट्रेन यहां से चलना शुरू की है इस डायरेक्शन में और ये यहां से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये कहीं यहां पे मीट करेंगे और इस पॉइंट का नाम इन्होंने रख दिया R। और इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड QR। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैंने आपको क्या बताया कि जो टाइम टेकन बाय A और टाइम टेकन बाय B, या इसको मैं इस वाले केस में बता देता हूं, टाइम टेकन बाय P इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय Q। ये हमेशा सेम होगा मीटिंग पॉइंट के केस में। अगर मैं बात करूं, अब हमें ये निकालना है, मैं कह देता हूं सपोज ये डिस्टेंस D ट्रेवल किया है इन्होंने। अगर मैं बोलूं SP यानी कि स्पीड ऑफ P कितनी गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 27 किलोमीटर, तो इसको यहां तक आने में लगेंगे, प्लस वो D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी R तक जाने के लिए, यानी कि इतना किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं पूछूं टाइम ऑफ P कितना होगा, फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 27 प्लस D। अब ये 4-5 बार लिखे, आपको आदत हो जाएगी और भूलेगा नहीं कभी एग्जाम में भी। और स्पीड कितनी है 24, ये हमारा आ गया TP। और मैं पूछूं TQ कितना होगा, स्पीड Q की कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर यहां पे ये बात करें कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा मीटिंग पॉइंट, अब ये जो डिस्टेंस था ये तो इनके बीच का था, यहां तक जो डिस्टेंस Q को R जाने में लगा वो तो सिर्फ D ही है, तो यहां पे जो टाइम होगा वो होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि D अपॉन 18। मैंने आपको यहां पे बताया TP इज इक्वल टू TQ, यानी कि 27 प्लस D अपॉन 24 इज इक्वल टू D अपॉन 18। ये हमारा आ जाएगा यहां से। मीटिंग पॉइंट के केसेस जो इजी होते हैं कि एग्जाम में करना, वो लोग चैप्टर ही पूरा स्किप कर देते हैं। मैं आपको इजी वाले बता रहा हूँ कि अगर लास्ट के जब एग्जाम में आपके पास 1 से 1.5 मिनट बचा होगा, आपके पास करने को कुछ नहीं होगा, तब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आपको लगेगा ये हमने करा हुआ है, तो आप वो अटेम्प्ट करके +1 ले लेंगे। और लास्ट के 1 से 1.5 मिनट में जो लोग जितने क्वेश्चन करते हैं, वही आपको बता रहा हूँ कि वही लोग एंड में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। अब यहां से हम इसे आगे करेंगे, ये जाएगा हमारा 6 से 6 3 जा 6 4 जा, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस D 3D इज इक्वल टू 4D, और यहां से D आ जाएगा हमारा 81। इस केस में इन्होंने पूछा ही हमसे क्या था QR का डिस्टेंस, तो QR का डिस्टेंस D ही है, तो यानी कि QR का आंसर 81 किलोमीटर। आई होप आपको पहला लेक्चर क्लियर हो कि हमने क्या क्या किया है अभी। अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट है तो हम वो कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि इसकी 3 वीडियोस आएंगी। पहली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल 2 फॉर्मूला पे बेस्ड। तीसरी में मैं आपको बता दूंगा कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है सेकंड वीडियो में, और उसमें एवरेज स्पीड का भी कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेज वाले फॉर्म में 2, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बाद मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का करवा दूंगा। ये छोटी सी वीडियो होंगी, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास फ्री टाइम होगा तो उसमें करने के लिए क्वेश्चन काफी इजी रहेंगे। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।